नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला रखे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 तरीके की किस्मत की रेखा। इंडियन पाल्मिस्ट्री के हिसाब से 7 तरीके की किस्मत की रेखा होती है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि वेस्टर्न पाल्मिस्ट्री के हिसाब से किस्मत की रेखा क्या होती है। तो पहला शुरुआत करता हूँ इंडियन पाल्मिस्ट्री के हिसाब से 7 तरीके की रेखा क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले किस्मत की रेखा हम कहते क्या है। किस्मत की रेखा वो रेखा होती है जो हथेली में कहीं पर भी शुरू होती है और सर्टेन माउंट पे जाके ख़त्म होती है। मोस्टली जो किस्मत की रेखा होती है उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है सैटर्न माउंट। बहुतों के केस में सैटर्न माउंट के अलावा भी जुपिटर माउंट में भी जाती है, सन माउंट में भी जाती है और साथ साथ मरकरी माउंट में भी जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ द केसेस में सैटर्न माउंट को टच करती है ये किस्मत की रेखा। तो कोई भी रेखा अगर सैटर्न माउंट की तरफ जा रही हो कुछ इस प्रकार से या कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे रेखा को हम बोलते हैं किस्मत की रेखा। तो पहला क्या कंडीशन बनाता है, अगर किसी के हाथ में ये किस्मत की रेखा कुछ इस तरह से उठ रही है और सैटर्न माउंट की तरफ जाके फॉर्क बना रही है कुछ इस प्रकार से, एक फॉर्क सैटर्न माउंट को दर्शा रही है, दूसरी फॉर्क आपको जुपिटर माउंट को दर्शा रही है, तो ऐसे जातक को कहा जाता है कि वो अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो काफ़ी अगले दर्जे तक उनका पोस्ट रहेगा। हाई पोस्ट वाले जॉब करेंगे ये, इनके हाथ में पावर रहेगी और मोस्टली लीडरशिप क्वालिटी वाली जॉब ही इनके जीवन में आती है। दूसरी किस्मत की रेखा हम बोलते हैं जो जीवन रेखा से बगल से गुजर के जाती है सैटर्न माउंट की तरफ या डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ, या फिर जीवन रेखा से ही निकल जाती है जो सैटर्न माउंट को टच करती है कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे जातक को कहा जाता है कि उनका जो बचपन का जीवन होता है या अर्ली एज जो होती है उनका, वो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन 28 साल के बाद उनका लाइफ काफ़ी स्मूथ होना स्टार्ट हो जाता है। उनका जो भी गोल है या फिर कोई ड्रीम है वो 28 के बाद ही पूरा होना स्टार्ट होती है। तीसरी किस्मत की रेखा बोला जाए तो कुछ इस प्रकार से निकल के अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाती है जो सैटर्न माउंट बोलते हैं हम। ये जो रेखा निकल रही है यहाँ पे, ये वीनस माउंट से निकल रही है, इसे हम लोग वीनस माउंट बोलते हैं। जिस किसी का भी किस्मत की रेखा वीनस माउंट से निकल रही है तो ऐसे जातकों को दर्शाता है कि उनके लाइफ में सक्सेस तभी मिलता है जब वो शादी करते हैं। शादी के बाद इन लोगों के हाथ में सक्सेस आती है, उससे पहले लाइफ थोड़ा स्ट्रगल रहता है। अगर आपके हाथ में भी अगर किस्मत की रेखा वीनस माउंट से निकल रही है तो आप निश्चिंत रहें, शादी के बाद आपका जीवन बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ इस प्रकार से बढ़ने वाली है आपकी जीवन। चौथी किस्मत की रेखा हम बोलते हैं कुछ इस तरह से यहाँ निकलती है और डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाती है। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि अगर ये रेखा यहाँ से निकलती है, मतलब कि हेडलाइन से निकलती है या फिर थोड़ी सी नीचे इतनी तक, तो ऐसे जीवन की रेखा को हम लोग बोलते हैं ड्रैगन रेखा या फिर ड्रैगन लाइन। ऐसे जातक को दर्शाता है कि इनके जीवन में लगभग 32 से 33 वर्ष तक काफ़ी स्ट्रगल रहता है, लेकिन 33 वर्ष के बाद इनका जीवन स्मूथ होना स्टार्ट हो जाता है, सक्सेस इनको मिलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन 33 वर्ष से पहले थोड़ा डाउनग्रेड होती है इनके लाइफ में, थोड़ा स्ट्रगल भी रहती है। पांचवी किस्मत की रेखा जो होती है कुछ इस प्रकार से हेडलाइन से निकलती है और अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाती है। यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए, इनका एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है। तो जिस किसी का भी किस्मत की रेखा हेडलाइन से निकलती है तो ऐसा जातक को दर्शाता है लगभग 35 से 36 वर्ष के आयु से पहले तक इन्हें स्ट्रगल करना होता है, फिर 35 के बाद या 36 के बाद इन्हें सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। इनकी जो गोल्स हैं या ड्रीम है या फिर मनी कमानी है या अच्छा जॉब लेना है,
ये 35-36 के बाद ही स्टार्ट होती है, अगर आपकी जीवन रेखा हेडलाइन से स्टार्ट हो रही है तो। छठी किस्मत की रेखा होती है अगर किसी का किस्मत की रेखा मून माउंट से स्टार्ट हो रही है, चंद्र पर्वत जो बोलते हैं, मून माउंट से स्टार्ट होके डेस्टिनेशन पॉइंट पे जा रही है, तो ऐसे जातकों को दर्शाता है इनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो पब्लिक रिलेशन से ज़्यादा होता है। इनके जो बिजनेस पार्टनर होते हैं खास करके अपोजिट होते हैं, मतलब अगर वो मेल है तो फीमेल रहेंगे और अगर वो फीमेल है तो मेल रहेंगे। मतलब अपोजिट पार्टनर से इनको काफ़ी अच्छा खासा सहयोग मिलता है। और साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि अगर आपका किस्मत की रेखा मून माउंट से आ रही है, विदेश जाने का योग भी काफ़ी अच्छा बनाता है और विदेश से इनकम भी काफ़ी अच्छा होने का योग होता है। सातवीं और आखिरी किस्मत की रेखा कुछ इस प्रकार से अगर हर्ट लाइन से निकल के अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर जा रही है, तो ऐसे जातकों को दर्शाता है कि उससे पहले का जीवन जो रहेगा काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, चांसेस कम रहेगी, उसके जीवन में लक की कमी बहुत रहेगी। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी की किस्मत की रेखा माइंड लाइन को टच करती है तो ये 35 का एज बनाता है। वही अगर किस्मत की रेखा अगर हर्ट लाइन को टच करेगी तो ये 55 का एज बनाएगा। तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि आने वाले समय में लगभग 55 के एज में या 55 के एज के बाद खूब सारा पैसा कमाते हैं, धन दौलत की इनके पास कभी कमी नहीं रहती है। प्रॉपर्टीज़ हो गई या खुद का कुछ बिजनेस हो गया या कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो चला रहे हैं, तो ऐसे जातक को दर्शाता है कि ये 55 के बाद काफ़ी सक्सेस मिलता है, उससे पहले स्ट्रगल रहता है। तो फ्रेंड, ये तो थी इंडियन पाल्मिस्ट्री के हिसाब से 7 किस्मत की रेखा। वेस्टर्न पाल्मिस्ट्री के हिसाब से किस्मत की रेखा को ऐसे नहीं देखा जाता है। वेस्टर्न के हिसाब से माना जाता है कि जिस किसी के हाथ में अगर किस्मत की रेखा ना भी हो, फिर भी बड़े बड़े लोगों के हाथ में आप चेक कर लोगे, जिसके हाथ में अगर किस्मत की रेखा नहीं भी होती है तो भी वो काफ़ी अगले दर्जे तक जाते हैं। ये वेस्टर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा खासा जॉब करते हैं, एक्टर अच्छे अच्छे बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किस्मत की रेखा ही सब कुछ नहीं होती, उसके साथ साथ बहुत सारी माउंट्स और भी दूसरी रेखाएं जुड़ती है जो उन्हें सपोर्ट करती है। मान लो अगर आपके हाथ में किस्मत की रेखा नहीं है, तो वेस्टर्न पाल्मिस्ट्री के हिसाब से अगर आपके हाथ में किस्मत की रेखा नहीं है तो माउंट्स को चेक किया जाता है। आपको जुपिटर माउंट, सैटर्न माउंट और सन माउंट मेनली चेक किया जाता है। ये तीनों अगर अच्छा खासा पेट्रूडेड है, फ्लफी है, वेल डेवलप्ड है और अच्छा खासा स्पेस लिया हुआ है, तो ऐसे जातक को दर्शाता है किस्मत की रेखा ना भी हो, इनके जीवन में काफ़ी सक्सेस आएगी। किस पॉइंट पे आएगी, कब आएगी, ये हम लाइफ लाइन से निकालेंगे। लाइफ लाइन से अगर पता नहीं चल रहा तो हम माइंड लाइन चेक करते हैं। माइंड लाइन से पता नहीं चल रहा तो हार्ट लाइन से भी चेक किया जा सकता है। अगर हार्ट लाइन से भी पता नहीं चल रहा है तो हम बिजनेस लाइन चेक कर लेते हैं। अगर ये भी पता नहीं चल रही तो जातक का हम लेफ्ट हैंड चेक करते हैं, जो डेस्टिनी होती है, कहाँ उसको ले जाएगी, या माता पिता का देन होता है। अगर लेफ्ट हैंड से पता ना चल रहा हो तो जातक का कुंडली चेक किया जाता है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय।